हेलो माय नीज स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं और जानते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो हम स्टडी करते हैं तो हमें कई चीजें सबसे पहले तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं दिस इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर। दिस इज अ बाइलेयर स्ट्रक्चर। किसका बाइलेयर स्ट्रक्चर? दिस इज लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। दिस इज लिपिड bilayer structure. This is lipid bilayer structure. कौन सा लिपिड? This is phospholipid. Phospholipid. This is permeable. This is semi-permeable. Semi-permeable. तो ये जो तीन चीजें ये हम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सुनते आ रहे हैं कि दिस इज अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। और दिस इज सेमी परमेबल। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोकेशन कहाँ है। फर्स्ट थिंग इज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ग्रुप, जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स है, सब में प्रेजेंट होती है। तो ये एक सेल की कवरिंग, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपके सेल ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका गोल्जी एपरेटर्स है। तो ये सारे इस सेल में पड़े हुए हैं। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल की आउटर बाउंड्री को क्रिएट करता है, सेल को साइज एंड शेप प्रोवाइड करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज करता है क्या? मेंटेन इनर एंड आउटर इन्वायरमेंट ऑफ सेल। सेल के बाहर जो फ्लूइड का इंटरनल इन्वायरमेंट है और बाहर जो है उसको ये मेंटेन करता है। थर्ड थिंग, ये प्रोटेक्शन करता है। फॉर दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल। अब बात आती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है या सिलेक्टिव परमेबल होती है। दैट मीन्स कहने का ये मतलब है कि कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये सेमी परमेबल का काम करती है। लाइक वाटर है, जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं वो इसमें आसानी से आ जाते हैं। गैसेस है लाइक CO2 है, O2, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके लिए सेमी परमेबल का काम करती है। अदरवाइज जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए हमें प्रोटीन और चैनल की नीड होती है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो अब हम एक फैक्ट है आपके एनसीईआरटी में कि 1950 में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हुई। 1950 में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हुई। तो उन्होंने उसमें पाया कि प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो 52% है। प्रोटीन का कंटेंट जो होता है वो 52% होता है और जो लिपिड है वो है आपका 40%। बाकी जो रिमेनिंग 5 to 10% बचा, बाकी जो रिमेनिंग 5 to 10% है वो आपका ग्लाइको प्रोटीन प्लस ग्लाइको लिपिड होता है। ये जो टोटल सेल का दिस इज अ मास ऑफ डिपेंडिंग अपॉन मास ऑफ टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अलग अलग सेल में इसका कंटेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज ये फैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये डाटा मेंटेन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं
हमने ये जान लिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है। कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है। सेमी परमेबल का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, सेल को साइज एंड शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपके एक आउटर बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है आपके सेल में उनको एक आउटर बाउंड्री प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिपिड के बारे में। सेल में कौन सा लिपिड पाया जाता है? तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि लिपिड क्या है, तो अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड इज अ टाइप ऑफ ग्लिसरॉल which contain OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप को जो कंटेन करते हैं। तो लिपिड में ग्लिसरॉल जो है बेसिकली एल्कोहल नाम का ग्लिसरॉल इज अ लिपिड। ठीक है, कौन सा लिपिड? जिसके पास OH ग्रुप कंटेन हो। तो अब हम एक सिंपल सा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, दिस इज H, ठीक है। अब यहां पे OH ग्रुप को ऐड कर देते हैं। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा बन गया आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, अब हम ग्लिसरॉल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करा दें, ग्लिसरॉल ट्रीट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसमें से क्या करें, जब भी इतनी केमिस्ट्री सबने पढ़ी हुई है कि जब भी आपका जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करता है तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है और एक कौन सा बॉन्ड बनता है? ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बन जाता है। तो अब हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करें तो क्या होगा? RCOOH। ठीक है, ये एसिड है तो इससे बड़ा ग्रुप रिमूव होगा। तो यहां से एक H रिमूव हो गया और यहां से एक HO रिमूव हो गया। ठीक है, H2O रिमूव। सिमिलरली यहां पे कर लेते हैं इस तरह से, फिर से एक H2O रिमूव हो गया। अब ये हमने लिपिड बना लिया। दिस इज अ सिंपल लिपिड। अब अगर हम इसका जो थर्ड वाला कार्बन है इससे भी OH ग्रुप से H हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको ट्रीट करा दे तो हमें एक लिपिड मिल जाएगा। लेकिन हमें सिंपल लिपिड नहीं बनाना है, हमें बनाना है फॉस्फोलिपिड। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे फॉस्फेट को ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल। और इसके साथ में एक कोलिन ग्रुप भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा? अब ये हमारा बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। कौन सा फॉस्फोलिपिड है ये? दिस इज अ लेसिथिन। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेसिथिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ फॉस्फोलिपिड विच इज फाउंड इन अवर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब ये जो फॉस्फेट है ये आपका जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है उसमें ये हेड बनाता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। दिस इज हाइड्रोफिलिक।
दैट मीन्स वाटर लविंग सब्सटेंस, इसको पानी से बड़ा प्यार है, तो दिस इज वाटर लविंग। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑलवेज वाटर लविंग होते हैं, दैट मीन्स कि वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और लिपोफोबिक होते हैं। अब जो ये वाला जो पार्ट है, ये इस मॉलिक्यूल्स की टेल बनाएगा, ठीक है, जो कि इन नेचर लिपोफिलिक है, लिपोफिलिक। एंड लिपोफिलिक वो होते हैं जिन्हें लिपिड से प्यार होता है, और ये लिपोफिलिक है लेकिन हाइड्रोफोबिक है, और ये हाइड्रोफोबिक है बट ये लिपोफोबिक है। तो कोई मॉलिक्यूल जो है जिसका एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक हो और दूसरा पार्ट जो है वो लिपोफिलिक हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जिनका वन पार्ट जो है वो है आपका लिपोफिलिक एंड अदर इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हमने हेड बना लिया फॉस्फोलिपिड में और एक टेल बना ली लिपोफिलिक की। तो कुछ किस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा? अब हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में वो कुछ इस तरह का होगा। ये फॉस्फेट इसका हेड हो गया, ठीक है, और ये जो टेल बनाई हमने दो, ये इसकी टेल। दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज लिपोफिलिक। अगेन वही बात फिर रिपीट करेंगे। इसका जो हेड है वो पोलर है, दैट मीन्स कि ही लव वाटर, दिस इज हाइड्रोफिलिक। एंड जो इसकी टेल है वो लिपोफिलिक है बट हाइड्रोफोबिक है। तो लिपिड बाइलेयर में ये क्या करती है बेसिकली, इसका एक ही उद्देश्य है, इसका ये उद्देश्य रहता है, ये अपने आप को बचाती है। किससे बचाती है? कि मेरे पैरों में वाटर ना लग जाए, मेरे जो पैर है उनमें पानी बिल्कुल टच ना हो। तो अब देखते हैं लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। तो अब हम बना लेते हैं लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर। तो लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो एज यूजुअल पहले हम सिर बना लें ऐसे, और ये लिपिड बाइलेयर में ये लेयर जो इसका ये हेड हो गया, और ये इसकी जो टेल बनाई हमने लिपोफिलिक, तो ये टेल हो गई। इसी तरह से हम इस स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इसको बाइलेयर स्ट्रक्चर हमें बनाना है, दैट मीन्स कि कुछ ये एंड ये। अब इसमें बीच बीच में कुछ प्रोटीन भी एम्बेडेड होते हैं, इस तरह से प्रोटीन लगे हुए हैं। फिर ये कंटिन्यू ऐसे करेगी, फिर बना लो, फिर हेड बना लो, इस तरह से हम इसको आगे ठीक है। इतना समझने के लिए इतना डायग्राम मैंने बना लिया। ये इंट्रीगल प्रोटीन है जो कि बीच में दसा, एक पेरिफेरल प्रोटीन भी होता है जो कि बाहर होता है, बाहर की तरफ लगा हुआ होता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है? दिस इज इंट्रीगल प्रोटीन, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है इसको सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम रिमूव कर सकते हैं, ये मूवेबल होता है, बट इसको हमें ये इतना ज्यादा एम्बेडेड होता है, इसको हम रिमूव नहीं करते। ये जो प्रोटीन है बीच बीच में, इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जितने भी आपके कैरियर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है
उसमें जो चैनल और प्रोटीन होता है वो इनके अंदर सिचुएटेड होते हैं, जिनकी हेल्प से जो आपका जो आयन है वो इनर मेम्ब्रेन में मीन्स साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, तो इन्हीं में चैनल और प्रोटीन लगे होते हैं। अब जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, बेसिकली आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है इसके लिए परमेएबल होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये आसानी से डिफ्यूज होकर सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर आ जाते हैं। अब बात ये आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का काम क्या है साइटोप्लाज्म में अंदर। तो बेसिकली अगर ये साइटोप्लाज्म है, जैसे साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो गई, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई हमें बर्न करनी है ना ग्लूकोज, तो ऑक्सीजन तो चाहिए, बिना ऑक्सीजन के तो बर्न होगी नहीं। तो क्या करेंगे, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस एटीपी निकलेगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें इस सेल के बाहर भेजना है, तो ये विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन आसानी से बाहर मूव कर जाएगी। और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर आराम से अंदर आ जाएगी। इसी तरह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल है, तो मोस्ट ऑफ वाटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ जाता है। हालांकि इसका जो हेड तो पोलर है तो इसको अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये जो टेल है ये इसको पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वाटर जो है वो आपका ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेजॉरिटी ऑफ वाटर हमें सेल के अंदर लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पंप यूज करने पड़ते हैं। कौन सा पंप यूज करना पड़ता है, चैनल प्रोटीन लगाने पड़ते हैं हमें। कौन सा चैनल लगाना पड़ता है, वाटर चैनल, जिसकी हेल्प से अगर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर को सेल के अंदर एंटर कराना है, तो हम चैनल प्रोटीन की मदद से वाटर को इसके अंदर एंटर करा देते हैं। बाकी ऑक्सीजन और O2 ये दोनों स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं साइज में, स्मॉल इन साइज, तो ये आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं सेल के इनर और आउटर एरिया में, ये ट्रेवल कर जाते हैं। वाटर भी फ्रीली मूवमेंट करता है, इसलिए ऑस्मोसिस के थ्रू ये थोड़ा बहुत अंदर आ जाता है। बल्क अमाउंट में वाटर को अंदर लाने के लिए हमें प्रोटीन की नीड होती है, जो कि चैनल प्रोटीन होता है, जिससे हम वाटर को अंदर एग्जिट कर लेते हैं। तो आज हमने बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया कि फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, बाइलेयर स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 है और H2O को अंदर कैसे लाते हैं। अगले लेक्चर में हम इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जहां हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।